सोमवार यानी कल से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त पे गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मौजूद हूं और पहली तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। फूलों की सजावट से साथ माता शीतला के दरबार को सजाया गया है, क्योंकि माता शीतला की अगर बात करें तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। ना ही सिर्फ गुरुग्राम बल्कि अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि माता शीतला के प्रति लोगों के अंदर आस्था है और पूजा पाठ करने के लिए इसी मंदिर में, गुरुग्राम का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। इस वक्त मेरे साथ श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार हैं। सर, इस बार किस तरह की तैयारी की गई है नवरात्र को लेकर? नमस्कार जी, जय माता की। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां इस मेले के लिए करी हैं, जिसमें कि अभी जो आप बता रहे थे कि ये फूलों से माता को सजाया गया है, कल जब आप देखेंगे तो इसका आप विवरण नहीं कर पाएंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इतना सुंदर हम माता को सजाएंगे। और इसके अलावा हमने लोगों की सुविधा के लिए डिवोटी जितने भी श्रद्धालु हमारे हैं, उनके दर्शन उनको सुलभ हों, उनको दर्शन सुरक्षित हों और बड़े अच्छे दर्शन उनको, उसके लिए हमने कोशिश की है। हमारा पूरा परमेसी जितना भी है ये सारा सीसीटीवी की रेंज में है। चारों तरफ हमने कैमरे लगवा रखे हैं। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है। मेला ग्राउंड के अंदर पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। सुलभ शौचालय जिनसे हमने वो भी हमने यहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था है। और जितने भी लोग यहाँ आएंगे, बल्कि इस बार हमने एक पूरी कोशिश ये भी की है कि हमने यहाँ पे ऊपर फ्यूम्स जो मिस्ट होती है, मिस्ट, उसका अरेंजमेंट करवाया कि उसमें इत्र डलवा के, ताकि लोग जब आए तो उनके ऊपर जो फूलों की उसकी पानी की बौछार हो तो उसके साथ सुगंध भी उनके कपड़ों से आए और उनको सारा वातावरण सुगंधित लगे। क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या अनुमान है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे? और जिस मेले की आप बात कर रहे हैं, उस मेले में अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और 7 के 9 दिन यहाँ पर रुकते हैं माता के लिए, माता की पूजा के लिए। उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है? हमने, हमारा जो नया भवन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो रुकने की व्यवस्था है वो तो हमारे नए भवन में रहेगी आगे आने वाले टाइम में। अभी हमारे पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने जितने भी इस एरिया के आसपास में जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जितने भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी लॉजेस हैं, उनसे हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि धर्मशालाएं तो जो रुकने वाले लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करें, और जो लॉजेस हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि वो कम दामों में अपने श्रद्धालुओं के लिए अरेंजमेंट करवाएं। और जितने भी डीसीपी साहब, एसीपी साहब, ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बाहर हमारी जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ रहे, किसी प्रकार का जाम ना लगे और लोगों को कुछ दिक्कत ज्यादा ना हो। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार क्या अनुमान है श्राइन बोर्ड का, कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे नवरात्रि के दौरान? पिछली जो बार मेले में मैंने पुजारी जी से सबसे डिस्कस किया था, उन्होंने बताया था कि लगभग 12 से 15 लाख के करीब लोगों ने माता के दर्शन किए थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि कम से कम 15 से 20 लाख के करीब श्रद्धालु आएंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको बड़े अच्छे से दर्शन कराएं और वो अच्छी स्मृतियां अपने साथ लेकर जाएं। जब इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं या कहीं पर भी इतनी हाई पॉपुलेशन से लोग पहुंचते हैं, तो साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? हमने, आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि अभी भी आपको पूरी साफ सफाई पूरे एरिया के अंदर, पूरे मंदिर परिसर में आपको बिल्कुल साफ सफाई मिलेगी। और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिस समय पर भी हमें मौका मिल जाएगा, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा होंगे, एरिया कंजस्टेड है, एरिया थोड़ा छोटा है, तो जैसे ही हमें जिस समय भी टाइम मिलेगा, हमने लोगों के, अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगा रखी है, वॉलंटियर्स की हमने ड्यूटी लगा रखी है। लोगों को दिक्कत ना हो, इन बिटवीन जो साफ सफाई हम करना चाहेंगे वो इमीडिएटली करवा देंगे। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। पुजारी भी हमारे साथ हैं। क्या महत्व है इस नवरात्र का और लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखो, ये सर्दी नवरात्रे हैं। हर वर्ष आश्विन के मास में शुक्ल पक्ष में ये नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। माँ भगवती नवदुर्गा देवी की पूजा करने के लिए सब यहाँ पर अपने अपने मन की इच्छाएं लेकर के आते हैं। माँ भगवती शीतला दरबार में लोग अपनी मनोनीत के लिए, अपनी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और माँ भगवती की कृपा से सदैव उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ भगवती के दरबार में कभी कोई निराश होकर नहीं जाता। 9 दिन माता की पूजा होती है, अर्चना होती है, आस्था है लोगों के अंदर। अगर कोई मंदिर नहीं पहुंच पाता है तो किस तरह से घर में पूजा अर्चना कर सकता है? देखो, जो मंदिर नहीं पहुंच पाते वो घर में अपना कलश स्थापित करते हैं, माँ भगवती की प्रतिमा रख करके उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और कोई भी पाठ कर सकते हैं। कवच का, अर्गला का, स्तोत्र, जो भी करना चाहें, जो भी इनकी आस्था है उसी हिसाब से पाठ पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां जो है वो श्राइन बोर्ड की ओर से कर दी गई है। अनुमान ये है कि 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार नवरात्र में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियों के साथ खास व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की गई है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।